गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा अगला टॉपिक है योग। योग क्या है? योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत धातु युद्ध से निकला है, जिसका मतलब है व्यक्तिगत चेतना या आत्मा का सार्वभौमिक चेतना या रूह से मिलन। योग भारतीय ज्ञान की 5000 वर्ष पुरानी शैली है। हालांकि कई लोग योग को केवल शारीरिक व्यायाम ही मानते हैं, जहां लोग शरीर को मोड़ते मरोड़ते खींचते हैं और श्वास लेने के जटिल तरीके अपनाते हैं, या वास्तव में केवल मनुष्य के मन और आत्मा की अनंत क्षमता का खुलासा करने वाले इस गहन विज्ञान के सबसे जटिल पहलू हैं। योग का अर्थ इन सब से कहीं विशाल है। योग विज्ञान में जीवन शैली का पूर्ण सार आत्मसात किया गया है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर कहते हैं, योग सिर्फ व्यायाम और आसन नहीं है, या भावनात्मक एकीकरण और रहस्यवादी तत्व का स्पर्श लिए हुए एक आध्यात्मिक ऊंचाई है, जो आपको सही कल्पनाओं से परे की कुछ एक झलक देता है। योगा की उत्पत्ति भारतवर्ष से हुई है। महर्षि पतंजलि को योगा का पिता कहा जाता है। योग आत्मा और परमात्मा का मिलन है। योग हमें इकट्ठा रहना, संगठित रहना सिखाता है। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ सेवा से कोई कार्य करता है, उसे योग की ही एक कला कहा जाता है। योग का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। योग कोई धर्म नहीं है, यह जीने की एक कला है, जिसका लक्ष्य है स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन। यानी कि योगा जो है, योग जो है, ये कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, यह जीने की एक कला है, आर्ट है, जिसका लक्ष्य है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। मनुष्य का अस्तित्व शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक है। योग इन तीनों के संतुलित विकास में मदद करता है। शारीरिक व्यायाम के अन्य रूप जैसे एरोबिक केवल शारीरिक तंदुरुस्ती को ही सुनिश्चित करते हैं। उनमें आध्यात्मिक या सूक्ष्म शरीर के विकास के लिए कुछ नहीं है। जैसे कि हम एरोबिक एक्सरसाइजें करते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल जैसे हम आसन करते हैं, और शारीरिक व्यायाम के रूप से केवल शारीरिक तंदुरुस्ती को ही मनुष्य के लिए सुनिश्चित करता है, जबकि आध्यात्मिक और सूक्ष्म शरीर के लिए योगिक क्रियाएं उसका विकास करती हैं। योगिक अभ्यास शरीर में दोबारा से ब्रह्मांडीय ऊर्जा भर देते हैं और निम्न सुसाध्य करते हैं। सही संतुलन और सद्भाव प्राप्त करने में योगिक क्रियाएं हमारे शरीर को सही संतुलन बनाए रखती हैं और सद्भाव प्राप्त करने में हमारा मदद करती है। स्वयं चिकित्सा प्रोत्साहित करता है। व्यक्ति योगिक क्रियाओं को करने से स्वयं अपनी चिकित्सा को प्रोत्साहित करता है, यानी कि काफ़ी सारी बीमारियों से दूर हो जाता है। शरीर से विषात्मक पदार्थ और मन से नकारात्मक विचार को बाहर निकाल देता है। योगिक क्रियाएं जब व्यक्ति करता है तो शरीर में उत्पन्न वाले काफ़ी विषैले पदार्थ जो शरीर से बाहर निकलते हैं, साथ में हमारे मन में जो नकारात्मक विचार होते हैं, उनको भी योगिक क्रियाएं दूर करती हैं। व्यक्तिगत शक्ति में वृद्धि करता है। योगिक क्रियाएं हमारे शरीर की स्टेमिना को बढ़ाते हैं, साथ साथ हमारी शक्ति में वृद्धि करता है और हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आत्मबोध में सुधार करता है। अतः हम किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ विचार करते हैं या उसके बारे में कुछ विचार रखते हैं, ऐसे विचारों को करने या रखने के लिए हमें आत्म मंथन करने की शक्ति बढ़ाता है। सजगता, ध्यान और एकाग्रता में मदद करता है, जो कि बच्चों के विषय के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यानी कि योगिक क्रियाएं, योग हमारे ध्यान और एकीकरण को बढ़ाता है, हमारी मन की शक्ति को कंट्रोल करता है, हमारे ध्यान को एकत्रित करता है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम को सक्रिय करके भौतिक शरीर के तनाव और तनावग्रस्तता में कमी करता है। यानी कि जो
हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम चलता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी में एक करंट पास करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा रोल स्पाइनल कॉर्ड और हमारा दिमाग करता है। उस नर्वस सिस्टम के कार्य करने की प्रतिक्रिया को, सतर्कता को योगी क्रियाएं बढ़ाती हैं। योग साधक फिर से युवा और उत्साहित महसूस करते हैं। इस प्रकार योग प्रत्येक साधक को शरीर और मन को नियंत्रण करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। योगा के लाभ। योग के अभ्यास की कला व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह बौद्धिक और मानसिक संतुलन करके शांत शरीर और मन प्राप्त करवाता है, तनाव से दूर रखता है, चिंता का प्रबंध करके आपको राहत देता है, शरीर को लचीलापन, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, मांसपेशियों को, हमारी मसल्स को मजबूत करता है, शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है, शारीरिक रूप से इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट की वृद्धि करता है, फिजियोलॉजी और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का भी विकास करता है, साथ साथ में हमारे शरीर की को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। यह श्वसन, ऊर्जा और जीवन शक्ति में सुधार लाता है। योगा का अभ्यास करने से ऐसा लगता है कि जैसे यह मात्र शरीर को खींचने या तानने तक ही सीमित है, लेकिन आप जैसा देखते हैं, महसूस और गतिविधि करते हैं, उसे कहीं अधिक यह आपके शरीर को करने में सक्षम करता है। योगी क्रियाएं, आसन हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, हमारे स्टेमिना को बढ़ाते हैं, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, जिससे हमारा ब्लड ज़्यादा प्यूरिफाई होता है। प्यूरिफिकेशन होने से हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, जो कि हमारे को काफ़ी सारी डिजीज़ों से दूर रखता है, और साथ में हमारे को हमारे प्राणों की शक्ति को बढ़ाता है। जैसे योगिक क्रियाओं में हम प्राणायाम करते हैं, जिससे हमारे प्राणों की शक्ति बढ़ती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है।